Hello students. Today I will teach you science of class 7th. Let's start today's session. Your first chapter is nutrition in plants. Let's start the chapter. We have already learnt in the previous class that all living beings need food. हमने ये previous class में पढ़ा है कि जितने भी living organism हैं या living beings हैं उन्हें food चाहिए. बिना food के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता. We have learned that various components of food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughes and water. जितने भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, रफेज हैं, वाटर हैं. अभी हम लोग आगे क्लास में इनके बारे में अलग अलग टॉपिक पे पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये सारे कंपोनेंट्स को हम मिला के न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपनी डेली रूटीन्स में जो भी वर्क करें वो कर सकते हैं इजी वे में, एंड हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वो न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन होता है. प्लांट्स कैन prepare their own food, but animals and human beings can not do so. प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं अपने लिए, बट एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग हो गए, ये हम लोग खुद अपना खाना नहीं बना सकते. एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. और जो भी फूड प्लांट्स और एनिमल्स से हम लोग मिलता है वो हम लोग यूज़ करते हैं फूड के लिए. Thus animals and humans directly or indirectly depends upon the plants for food. It means इसका मतलब ये है कि हम हो गए मतलब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा. हम डायरेक्टली उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं. हम खुद से खाना नहीं बना सकते. जैसे कि प्लांट्स एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, उनकी बेसिस पे वो फूड खुद बना सकते हैं, बट हम खुद से अपना खाना नहीं बना सकते. हमें फूड चाहिए तो वो प्लांट्स के थ्रू ही मिल सकता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. हमारी बॉडी के द्वारा भोजन को खाना और उस भोजन को पूरी यूटिलाइज कर लेना मीन्स जो भी फूड हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को डायरेक्टली क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है. अब वो एनर्जी जो हमारी बॉडी में है वो यूज़ कैसे होती है? हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, वो एनर्जी वहाँ पे यूज़ होती है. कहने का मतलब है कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हमारी डेली लाइफ में हमारी बॉडी पूरी तरह से यूटिलाइज करती है, मीन्स यूज़ करती है. इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे उनको एनर्जी चाहिए डेली रूटीन परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, जो भी वो काम करते हैं. अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, कोई भी हमें काम करना है, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो हम वो काम नहीं कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि नॉन लिविंग बींग्स को भी फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए. ये तो हम कह नहीं सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चेयर हो गई, अब चेयर को फूड थोड़ी ना चाहिए, उसको तो फूड नहीं चाहिए, उसको एनर्जी भी नहीं चाहिए, वो लिविंग बींग्स में तो आते नहीं है. हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सारे लिविंग बींग्स में आते हैं, तो हम लोगों को एनर्जी चाहिए कुछ भी एक्टिविटीज़ डेली लाइफ में परफॉर्म करने के लिए. दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड. ये एनर्जी हमें फूड के थ्रू मिलती है. द फूड दे ईट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस टू गेट एनर्जी. जो भी खाना हम खाते हैं, फूड हमारी बॉडी उसको फूड हम खाते हैं, हमारी बॉडी उन बड़े बड़े
टुकड़ों को, उनके पीसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है ताकि हमारी बॉडी में वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। ये नहीं कि हम कोई भी फूड खा रहे हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। वो छोटे हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल फंक्शंस हैं उसमें क्या होता है कि एक जूस, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl एक एसिड होती है, वो क्या करती है जो भी हम फूड खाते हैं उनके बड़े पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देती है और वो आसानी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स। जो न्यूट्रिशन है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है ये हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make their own food from simple inorganic substances is called autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना खाना सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से खुद बनाते हैं। मीन्स वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। This type of nutrition is called autotrophic nutrition. Auto means self and troph means nourishment. Means अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। We have already studied that green plants make their own food through a process called photosynthesis. अभी मैंने बताया था ऊपर कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद खाना बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते। जिस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब जैसे हमें खाना बनाना रहता है तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, जो भी कंपोनेंट हमें चाहिए कुछ भी बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, फिर हम खाना बनाते हैं। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी एक प्रोसेस होता है कि वो क्या चीज़ें यूज़ करके खाना बनाते हैं। तो जो प्रोसेस वो यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। हेंस ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। वी शैल नाउ लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अब हम ये पढ़ने चल रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक द फूड। प्लांट का कौन सा पार्ट फूड बनाता है, खाना बनाता है। फ्रॉम वेयर डू दे गेट द रॉ मटेरियल। उन्हें कहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है। अब रॉ मटेरियल क्या होता है इसको समझ लीजिए कि रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल की मीनिंग क्या होती है। एक्चुअली रॉ मटेरियल उस सब्सटेंसेस को बोलते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस को, जो हमें खाना बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर रोटी बनानी है तो रोटी हम डायरेक्टली तो नहीं बनाएंगे कि रोटी है बस डायरेक्ट हम उसको गैस पे करके बना लिए, वो परफेक्टली कुक्ड हो गई। उसके लिए क्या क्या चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए, मिक्स करके फिर हम रोटी बनाते हैं। तो ये जो आटा, पानी, ये जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं ये रॉ मटेरियल है, बेसिक कंपोनेंट्स है, तब जाके रोटी बनेगी। इसी तरह प्लांट्स में भी वो डायरेक्टली नहीं कि खाना बना लेते हैं, अब उनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं फूड बनाने के लिए वो बताने चल रहे हैं। वो रॉ मटेरियल क्या क्या होंगे, बेसिक मटेरियल जो फूड बनाने में यूज़ होते हैं वो क्या क्या होंगे, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। हाउ इज़ द फूड ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो भी वो फूड प्रिपेयर करते हैं वो सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, सारे पार्ट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वो बॉडी में जाके सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी तरह प्लांट्स में भी वो फूड जो बनाते हैं वो सारे पार्ट्स को कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होता है उसका, देखते हैं। नेक्स्ट है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। कि हम फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैसे प्लांट्स में फूड बनाते हैं। इन ग्रीन प्लांट्स लीव्स प्रिपेयर द फूड। ग्रीन प्लांट्स में जो पत्तियां होती हैं वो खाना बनाती हैं। दे आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। जो लीव्स होती हैं फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट की। मीन्स लीव्स खाना बनाती हैं तो सारा जो भी खाना वो बनाती हैं, फूड बनाती हैं, वो सारा लीव्स में ही स्टोर होता है, इसीलिए उनको फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं हम लोग। सिंस द लीव्स प्रिपेयर फूड
इट इज़ नेसेसरी दैट रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। अब फूड बनाता है, फूड जो है वो लीव्स बनाती हैं। अब लीव्स अगर फूड बनाती हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके पास क्या पहुंचना चाहिए, रॉ मटेरियल। अगर उसको, अगर लीव्स के पास रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो लीव्स फूड नहीं बना पाएंगी, तो फूड वहाँ पे स्टोर नहीं होगा। दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लीव्स किसकी किसकी हेल्प से फूड बनाती हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस होती है, वाटर, एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। और सनलाइट, सूरज की जो रेज आ रही है इस प्रोसेस से। ये इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स के थ्रू फूड का बनना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO2, एंड वाटर का आप जानते ही हैं, H2O। ये इन दोनों के फॉर्मूलेज हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। जो रिएक्शन नीचे दी गई है वो दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज को हम लोग शुगर बोलते हैं, जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ऑक्सीजन, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, बिना ऑक्सीजन के तो लाइफ पॉसिबल है नहीं। द फॉलोइंग फोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। चार कंपोनेंट्स जो मेनली होते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, रॉ मटेरियल्स जिनको बोलते हैं, अब उनके बारे में अलग से डिस्कस करने चल रहे हैं। फर्स्ट है क्लोरोफिल। इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। एक ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। अब आप इसी से जान सकते हैं कि लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं। तो वो इसीलिए होती हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, इसलिए लीव्स हमें ग्रीन कलर की दिखती हैं। इट इज़ फाउंड इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोफिल है वो एक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे क्लोरोफिल हमें मिलता है, क्लोरोप्लास्ट की जगह पे। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट which in turn is used to synthesize food from carbon dioxide and water। मीन्स क्लोरोफिल क्या करता है, जो भी सन से रेज आ रही हैं, सनलाइट आ रही है, वो उसको कैप्चर कर लेता है, मीन्स कलेक्ट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन जब होता है तो उसमें हेल्प करता है, वो एनर्जी उसमें यूज़ होती है ताकि खाना आसानी से बन जाए। मेन फंक्शन क्लोरोफिल का ये होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है सनलाइट। सनलाइट लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। ये तो ऊपर ही डिस्कशन हो गया कि जो सनलाइट की एनर्जी है उसको क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें यूज़ करके प्लांट्स को खाना बनाने के लिए प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो मैंने बताया उसका फॉर्मूला। द लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आपको पता है कि एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बट CO2 बहुत कम परसेंटेज में है। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा होती तो हम लोग फिर सांस नहीं ले पाते, लेकिन उनका है बट बहुत कम परसेंटेज में है। तो उस एयर में CO2 भी प्रेजेंट है, तो लीव्स क्या करती हैं, वो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को जिसका फॉर्मूला CO2 है, उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है, मीन्स इकट्ठा कर लेती हैं। एंड किसके थ्रू वो करती हैं, कैसे एब्जॉर्ब करती हैं? उसमें एक टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, कभी आप लीव्स में देखिएगा उसमें छोटे छोटे पोर्स दिए रहते हैं, माइन्यूट पोर्स मीन्स होते हैं छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे। तो उन पोर्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा में एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी जिस पोर्स के थ्रू एब्जॉर्ब करती है उन टिनी पोर्स को क्या बोलते हैं? दैट टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड स्टोमेटा।
तो मेन फंक्शन स्टोमेटा का क्या है, जो टिनी पोर्स है उन्हीं को स्टोमेटा बोलते हैं, कि वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में प्लांट्स की हेल्प करती है। और बहुत मेन फंक्शन है इसका, क्योंकि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो प्लांट्स क्या है, वो फूड बना नहीं पाएंगे। दे आर सराउंडेड बाई गार्ड शेल्स। गार्ड शेल्स क्या होती हैं? एक्चुअली स्टोमेटा का फिगर ये आप देख रहे होंगे, ये लीव्स है, दैट इज लीव्स। ये ये स्टोमेटा का क्लियर फिगर है। यहाँ पे देखिए, ये जो बीच में स्पेस है ये स्टोमेटा ओपनिंग है, जैसे लिखा हुआ है स्टोमेटल ओपनिंग। क्या होता है, जब लीव्स को CO2 एब्जॉर्ब करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करती है, बीच के गैप को बड़ा कर देती है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे पास होके लीव्स में स्टोर हो जाती है। और जब एडिक्वेट क्वांटिटी, मतलब जितनी चाहिए क्वांटिटी में, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो ये दोनों, ये गैप जो होता है वो क्लोज हो जाता है। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है गैप का, वो कौन करता है, ये गार्ड शेल्स करती हैं। ये बीन शेप की जो आपको दिख रही है, ये और ये दोनों गार्ड शेल्स हैं, इन्हीं को कहते हैं। ये दोनों स्टोमेटल ओपनिंग को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं कि कितना ओपन हो और कब ओपन हो और कब क्लोज हो। तो ये फंक्शन होता है गार्ड सेल का। देखिए, विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये मेन फंक्शन दिया है। विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा, जो स्टोमेटल ओपनिंग को रेगुलेट करती है कि वो कब ओपन हो, कितना ओपन हो, कब क्लोज हो। जब उसको नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की खाना बनाने की, तो तुरंत ओपन कर देती है, गार्ड शेल्स ओपन कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में चली जाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जब पूरी नीड हो जाती है तो वो उसको क्लोज कर देती हैं। अब नेक्स्ट क्या है नीचे, वाटर। Water and minerals from the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. वाटर क्या होता है, वाटर का फंक्शन क्या है, जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फिगर में दिया हुआ है, ये हमारे रूट्स हैं, ये हमारे रूट्स दिए हुए हैं, ये दिस इज रूट्स। क्या होता है, जो जो अर्थ है उसमें वाटर तो प्रेजेंट ही है नीचे। तो रूट्स को क्या होता है, जब भी पानी की नीड होती है तो रूट्स क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और ये धीरे 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 लीव्स तक सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रूट्स का फंक्शन क्या रहता है कि वो वाटर को अर्थ के सरफेस से एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट्स के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मेनली लीव्स में, क्योंकि लीव्स ही खाना बनाती है। और जैसे लीव्स को वाटर रूट्स के थ्रू मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड एयर के थ्रू मिल गई, तो दोनों को कंबाइन करके वो फूड अपना बना लेता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ देखिए, ऑक्सीजन ये है, ये ऑक्सीजन एयर में यहाँ पे रिलीज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऐसा प्रोसेस रूट्स का होता है कि वो वाटर प्रोवाइड करता है सारे पार्ट्स को, ताकि वो फूड बना सके लीव्स। दिस ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू पाइप लाइक वेसल, ये प्रेजेंट इन द रूट्स, द स्टेम्स, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। अब ये छोटी सी स्ट्रिप्स देख रहे होंगे, ये पाइप है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर इसको बोल रहे हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। छोटा सा थिन पाइप है जिसके थ्रू रूट्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा वाटर और सारे पार्ट्स प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वाटर को, ताकि फूड आसानी से प्लांट्स बना सकें। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी ऑफ द सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी सन से मिल रही है, सन वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अभी हम लोग ऊपर देखे थे, वहाँ पे क्या था, केमिकल रिएक्शन था। यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए कहाँ गया, ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन ये वाला है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे बताया सोलर एनर्जी ऑफ द सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सन की जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दिस शोज दैट सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे ये पता चलता है कि जो सन की एनर्जी है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फ्री में एक तरह से सोर्स है, क्योंकि हमको कहीं एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करनी है
आर्टिफिशियल सोर्स है। सन अगर निकल रहा है तो एनर्जी मिल ही रही है, वो नेचुरल एनर्जी है, कोई उसको बना नहीं रहा है, तो वो सारे लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है। उससे हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं उस एनर्जी से। जैसे सोलर पैनल्स होते हैं, इस मॉडर्न एरा में सोलर पैनल्स यूज़ हो रहे हैं, उसमें क्या होता है वो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं। सन से जो रेज आती हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं। तो वो मॉडर्न एरा में यूज़ हो रहा है, उसका एप्लीकेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। पता है, हमें रिएक्शन से ही पता चल गया था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, जो हम लोग ब्रेथिंग में यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। O2 फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन का। फॉर्मूला क्या होता है? O2, विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो कि है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सर्वाइवल में ज़िंदा रहने के लिए बिना ऑक्सीजन के कोई भी सांस नहीं ले पाएगा, तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदा रहने के लिए। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो जनरली पोटैटोज़ और राइस में मिलता है। कभी भी आपने नोटिस किया हो कि कभी भी आपने पोटैटोज़ के पीसेस कट किए हो और वाटर में आप वाटर से उसको धुल रहे हैं या वाटर में रख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशन उसमें झाग टाइप का फोम बन जाता है सॉल्यूशन में, वाइट कलर का। उस वाइट जो कलर आता है वो उसी को बोलते हैं स्टार्च। एक्चुअली स्टार्च पोटैटोज़ में प्रेजेंट होता है, तो ये वहाँ से आता है उस पर। नेक्स्ट हेडिंग है कैक्टस प्लांट्स क्या होते हैं। देखिए, द डिजर्ट प्लांट like cacti have spines instead of leaves which help them to reduce the loss of water by transpiration। इसका भी बहुत अच्छा लॉजिक है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, कह रहा है कि जो डिजर्ट प्लांट्स कैक्टस होता है, दैट इज कैक्टी। कैक्टी जो है वो प्लूरल है, कैक्टस का प्लूरल है, एक से ज़्यादा कैक्टस। हैव स्पाइंस। स्पाइंस क्या होते हैं? स्पाइंस मीन्स थोड़े वी शेप्ड के प्लांट्स होते हैं, कांटे वाले। आपने देखे होंगे कैक्टस के, देखे होंगे उसमें कांटे निकले रहते हैं, लीव्स नहीं होती हैं उसमें। स्पाइंस मीन्स कांटे होते हैं, तो उसमें कांटेदार प्लांट होता है कैक्टस का, लीव्स नहीं होते। अब लीव्स क्यों नहीं होते, ये बहुत ही लॉजिक है इसका कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कैक्टस मेनली डिजर्ट में पाए जाते हैं। अब डिजर्ट में तो बारिश होती नहीं है इतनी जितनी कि हमारे एरिया में होती है जनरली। डिजर्ट एरिया जितनी भी, वहाँ बारिश इतनी नहीं होती है। तो अब प्रॉब्लम ये होती है, अगर बारिश नहीं होगी तो वो फूड कैसे बनाएंगे? क्योंकि बारिश होगी तभी उनको पानी मिलेगा, और पानी मिलेगा तभी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाएंगे, और तभी वो फूड बना पाएंगे। और फूड बनता कहाँ है? लीव्स में। तो इसीलिए जो कैक्टस है उसमें लीव्स इसीलिए नहीं दी गई हैं। वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो उसमें लीव्स नहीं प्रोड्यूस होती। उसका रीज़न यही है क्योंकि डिजर्ट एरिया में इतनी बारिश होती नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता है। इसीलिए उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वाटर लॉस ना हो, which instead of leaves which help them to reduce loss of water by transpiration। तो जब वहाँ पे बारिश कम होती है तो प्लांट्स को भी पानी कम मिलेगा। अब बहुत ज़रूरी है, अगर प्लांट्स में लीव्स होंगी तो प्लांट्स क्या करेंगे? ट्रांसपिरेशन मतलब होता है वाटर का लॉस होना इवापोरेशन के थ्रू, कि धूप ज़्यादा हुई, पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर मीन्स पानी का भाप में आप कह सकते हो। वाटर वेपर क्या होते हैं? वेपर्स आपने देखे होंगे, उन्हीं को भाप कहते हैं जिसमें। तो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो वहाँ पे पानी बहुत कम होता है, तो लीव्स अगर रहेंगी तो वाटर ज़्यादा लॉस हो जाएगा। एक तो वहाँ बारिश कम हो रही है, पानी प्लांट्स को ऐसे ही कम मिल रहा है, और इवापोरेशन अगर लीव्स वहाँ हो गई तो पानी भी बहुत ज़्यादा लॉस होने लगेगा। इसीलिए कैक्टस में लीव्स नहीं होती, ताकि जब लीव्स नहीं रहेंगी तो पानी कम लॉस होगा। तो प्लांट्स के स्पाइंस इसीलिए होते हैं कैक्टस में। कैक्टी हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। कैक्टी मीन्स वही प्लूरल है कैक्टस का। अब इसमें फोटोसिंथेसिस कौन कराता है? ग्रीन स्टेम्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराती हैं। फोटोसिंथेसिस वही प्रोसेस है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स फूड बनाते हैं।
फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस ऑल्सो। ग्रीन स्टेम में भी होता है एंड ग्रीन ब्रांचेस में भी होता है। जो ब्रांचेस में शाखाएं, तो अगर वो ग्रीन ग्रीन कलर की हैं तो उसमें भी होगा। क्यों ग्रीनी कलर में होता है? रीज़न ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि ग्रीन ब्रांचेस में क्यों। अब ग्रीन ब्रांचेस में इसलिए होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में एक पिगमेंट की ज़रूरत होती है, वो होता है क्लोरोफिल। और अगर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, वो तो ग्रीन कलर का है, तो ब्रांच अगर ग्रीन होगी उसमें क्लोरोफिल है, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाएंगे ना। इसीलिए ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस में हम नहीं कह सकते, लेकिन ग्रीन ब्रांचेस, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन ब्रांचेस उन्होंने बोला है। यहाँ तक क्लियर हो गया टॉपिक। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है एक्टिविटी है। एक्टिविटीज़ आपको स्कूल में जब क्लासेस चलने लगेंगी तब आपको एक्टिविटीज़ बताई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो आपको समझाई जा सके। ये एक्टिविटी आपको स्कूल में समझाई जाएगी जब स्कूल रीओपन होंगे लॉकडाउन के बाद। देखिए नेक्स्ट हेडिंग देखिए, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स विद कलर्ड लीव्स। अब फोटोसिंथेसिस अलग अलग डिफरेंट कलर के प्लांट्स में कैसे होते हैं। यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स विद रेड, ब्राउन, वॉयलेट लीव्स। बहुत बार हम लोगों ने देखा कि अलग अलग प्लांट्स की जो लीव्स का कलर है वो अलग अलग होता है। जैसे कभी कभी रेड हो गई, देख रहे हैं फिगर में, ग्रीन हो गई, येलो कलर की हैं। क्यों? दीज प्लांट्स ऑल्सो कंटेन्स क्लोरोफिल। इन प्लांट्स में भी क्लोरोफिल होता है। हाउ एवर द अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और येलो पिगमेंट प्रेजेंट इन दीज लीव्स मास्क द ग्रीन कलर। यहाँ पे रीज़न क्या होता है कि क्लोरोफिल तो है यहाँ पे, तो ये सारी लीव्स हमें ग्रीन ही दिखनी चाहिए ना। किसी का रेड कलर, येलो कलर क्यों दिख रहा है? रीज़न ये है कि सब में क्लोरोफिल है, बट जो रेड कलर का अमाउंट है, ब्राउन कलर और येलो कलर का जो अमाउंट है पिगमेंट का, वो ग्रीन कलर से क्या है, ज़्यादा है। ग्रीन कलर सब में है पिगमेंट, ग्रीन जो क्लोरोफिल है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बट और जो कलर है, जैसे यहाँ पे रेड कलर, तो रेड कलर ज़्यादा होगा तो डोमिनेट कर जाएगा। ग्रीन से ज़्यादा रेड कलर है तो ज़्यादा, मतलब ओवरऑल रेड ही दिखाई देगा। येलो में येलो कलर ज़्यादा है, क्लोरोफिल है ग्रीन कलर, लेकिन येलो ज़्यादा है तो येलो दिखाई देंगे। रेड में रेड ज़्यादा है, उसमें भी क्लोरोफिल है, ग्रीन है, बट रेड ज़्यादा है तो वो रेड कलर की दिखाई देंगे। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज कलर लीव्स ऑल्सो। इसीलिए फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन इन लीव्स में भी होता है। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते सर ग्रीन कलर की है तो भी होता है, यहाँ येलो कलर की लीव्स इसमें तो क्लोरोफिल नहीं है। नहीं, क्लोरोफिल है, बट यहाँ पे जो क्लोरोफिल का अमाउंट है वो कम है, लेकिन है ज़रूर। ऐसी कोई लीव्स हो नहीं सकती जहाँ पे क्लोरोफिल ना हो। अगर लीव्स है तो क्लोरोफिल होगा ही होगा। तो कम होगी क्वांटिटी में, दूसरा कलर जो होगा वो ज़्यादा होगा, बट होगा तो ज़रूर, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। सम प्लांट्स लाइक मनी प्लांट्स, crotons have white and green part in the same leaf. Photosynthesis does not take place in the white part. अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा घर में भी बहुत लोगों के लगे रहते हैं, जैसे मनी प्लांट्स हो गया एंड क्रॉटन्स हो गए, हैव वाइट एंड ग्रीन पार्ट्स। उनमें दोनों आपको मिलेंगे, वाइट भी मिलेंगे और ग्रीन पार्ट्स भी मिलते हैं सेम लीफ में, कि वाइट कलर की भी होगी और थोड़ी ग्रीन कलर की भी होगी। अब इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये है कि उस जो पूरी जो एक लीव्स है जिसमें वाइट और ग्रीन प्लांट्स ग्रीन कलर के हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट है वहाँ क्लोरोफिल है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस वो पोर्शन में हो जाता है, लेकिन वाइट वाले पार्ट में नहीं होता क्लोरोफिल, इसलिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इसीलिए वो वाइट कलर की होती है, क्लोरोफिल वहाँ पे बहुत कम होता है। और ग्रीन वाले में क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया, फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन द वाइट पार्ट। वाइट पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। रीज़न क्या है? बता दिया कि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, और ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल है, इसलिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है। आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी के आगे डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए बट पढ़ते रहिए। थैंक यू।